नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों से एक और नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्यों इंटरेस्टिंग होता है मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आई होप कि दोस्तों आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को जाएंगे नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप 2000 रुपया भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अगर बिजनेस में अपने 2000 रुपये भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस में, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 3 मंथ के बाद, 3 मंथ आफ्टर, ठीक है, यही आपका 2000 का बिजनेस दोस्तों ये 1 लाख में, मतलब 1 लाख तक करीब आपका हो जाएगा। कैसे होगा 2000 का बिजनेस आपका 1 लाख तक कैसे सेटअप हो जाएगा, मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जो बताता हूँ वो सच बताता हूँ। मैं ऑलरेडी मैं आपको पहले बताया हूँ कि मैं 2-2 3-3 दिन पहले उस वीडियो पे रिसर्च करता हूँ कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद भी वीडियो लेके आता हूँ। बस थोड़ा समय निकाल के मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपको वीडियो में जो बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे जरूर मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि एटलीस्ट मेरी वीडियो से आपको क्या सहानुभूति मिली, मेरी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, या मेरी वीडियो में आपको क्या ऐसी कमियां मिली है जो मुझे आप बताना चाहते हो। सो मैं पूरी तरह से मतलब मैं हेल्प करने के तैयार हूँ। मैं जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे मान लेता हूँ कि एफएमसीजी में लेकर चलता हूँ हमेशा, एफएमसीजी का, ठीक है, एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट होता है वो मतलब मोनोपोली होता है। मोनोपोली यानी मोनोपोली प्रोडक्ट बोलेंगे तो डेली चलने वाला प्रोडक्ट होता है। तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म ही यही होता है कि मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि एफएमसीजी का कौन सा भी दोस्तों 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ये दोस्तों ये मतलब चार ऐसे मतलब रेट में आपको लिखा हूँ, चार ऐसे एमआरपी लिखा हूँ। एफएमसीजी का कौन सा भी प्रोडक्ट अगर आप इस रेट में लेके अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो आपका माल फंसेगा नहीं, आपका माल हमेशा मार्केट में चलेगा। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग आपको कहाँ पे लगाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट आप मतलब प्ले चूज करने वाले हो, तो पहला तो हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, पहला हमारा प्रोडक्ट आ गया था। प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों हमें मतलब बहुत सारे चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट से मान लीजिए कि 20 रुपए का अगर प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर उसे 17 रुपया 50 पैसे में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर उसे मार्केट में प्लेस कर रहा है। तो हमेशा हमें इससे कम, यानी हम 15 रुपए में अगर मिल जाता है ये प्रोडक्ट, तो हम इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि ये 20 रुपए वाला प्रोडक्ट हमें 15 रुपए से ज्यादा पैसे में नहीं खरीदना है। 15 रुपए से कम पैसे में अगर हमें मिल जाता है तो बेस्ट ऑफ लक, हमें और प्रॉफिट मिलेगा। बट 15 रुपए से ज्यादा पैसे हमें खरीदना नहीं है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको पहले तो आपको रिसर्च करना होगा कहाँ पे, होलसेल मार्केट में। जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है, सेकंड वाला, ये होलसेल मार्केट होता है। तो होलसेल मार्केट दोस्तों बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे एक छोटा होलसेल मार्केट होता है, एक बड़ा होलसेल मार्केट होता है। जो बड़ा होलसेल मार्केट होता है, छोटा होलसेल मार्केट वहां से माल खरीद के लेके आते हैं। जो छोटा होलसेल मार्केट होता है वहां से रिटेलर माल खरीद के लेके आते हैं। तो हमें वहां पे जाना है जहां पे हमारा जो मतलब लक्ष्य है 15 रुपए का, हमें ये लक्ष्य हमें मतलब वहां पे मिलेगा, वहां पे हमें जाना है। हमें वहां पे जाना है जहां पे हमें ये रेट मिलेगा। तो हम जब इस रेट को हम अचीव करते हैं, जब हम इस रेट को हम मतलब ले लेते हैं, 20 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर हमें मतलब 15 रुपए में अगर हमें मिल जाता है, तो इस तरह से अगर आपको बताऊं कि आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो मैं आपको मार्केट कौन सा जहां पे आपको अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना है। तो जब अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट करने जाओगे तो आपने वहां पर रेट निकाला है कि ऑलरेडी 17.5 में डिस्ट्रीब्यूटर माल डाल रहा है, तो ही आप 15 रुपए में लेने गए थे ना। तो यानी आपको मार्केट का नॉलेज है, मार्केट में आपको कितने रुपए से माल प्लेस करना है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देख लीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे रिलेशन। रिलेशन आता है। और पांचवा पॉइंट दोस्तों हमारा आता है डिलीवरी। रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पार्टी है, जैसे अभी समझ लीजिए कि कोई मतलब छोटा पार्टी है, उसको आपने 10 पीस दिया, 10 पीस का पैसा ले लिया। कोई बड़ा पार्टी जिसको आपने 1000-2000 पीस दे दिए, तो वहां पे आपको 7 दिन से लेकर 15 दिन तक आपको खुद से उन्हें साइन देना है कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ ये मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि एक बार दुकान वालों को ऐसा लग गया कि ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मेरे ऊपर विश्वास करता है तो आपसे माल वो ज्यादा कर देगा।
जितना ज्यादा आपका माल सेल होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मतलब पहला प्रोडक्ट हो गया, दूसरा मार्केट होलसेलर का हो गया, उसके बाद मार्केट प्लेसमेंट हो गया, फिर हमारा रिलेशन हो गया, उसके बाद हमारा डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑर्डर लेके आए हो आज के दिन और डिलीवरी कर रहे हो आप 3 दिन 4 दिन के बाद, तो बहुत सारे रिटेलर क्या होता है कि मतलब 1-2 दिन वेट करेंगे, फिर आपका दूसरा कुछ माल ले लेंगे। जब दूसरा कुछ माल ले लेंगे तो वहां पे आपका माल कैंसिल होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आज आप अगर ऑर्डर लेके आओ तो कल की कल इसकी डिलीवरी हो जाए, इससे आपका माल कैंसिल नहीं होगा। एक बार आपका माल प्लेस हो जाएगा दुकान पे तो आपको रिपीट वहां से ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया हूँ, बट आपको वहां से प्रॉफिट कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, प्रॉफिट निकालने के लिए अगर मैं आपकी बात करूं तो समझ लीजिए ये कोई मार्केट मतलब ये मार्केट है जहाँ आपको प्लेस करना है, उस मार्केट में 1000 दुकान है, ठीक है। 1000 में जो 700 दुकान पे ऑलरेडी ये माल अवेलेबल है, तो हमें दोस्तों इन 700 दुकान पे ही हमें टारगेट करना है। इस पे हमें टारगेट करना है बहुत कितना 10 से 15% ही हमें टारगेट करना है। यहाँ पे हमें दोस्तों 80% टारगेट करना है। क्यों 80% टारगेट हमें इसलिए करना है क्योंकि 700 दुकान पे ऑलरेडी ये माल अवेलेबल है, बट इससे आपको अपना मतलब माल डालना है वहां पे। वो कंपनी का जो माल ले रहा था, कंपनी का माल वहां पर रोक के आपको अपना माल डालना है। तो अपना माल आप कैसे डाल पाओगे, जब ये 17.5 रुपए में मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 16.5 रुपए में डालना होगा, यानी 1 रुपया या 50 पैसा कम करके अगर आप माल डालते हो तो ये 700 दुकान में से अगर दोस्तों यहाँ पे 100 दुकान का भी ऑर्डर आपको डेली निकल रहा है, तो 100 दुकान का ऑर्डर भी अगर डेली निकलेगा दोस्तों, तो मान लीजिए आपने कितने का लिया था, आपने 15 रुपए का लिए हो, तो यहाँ पे दोस्तों 1.5 रुपया आपका बचा है। तो 1.5 रुपया के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 दुकान का यहाँ पे 150 रुपया हो रहा है, बट ये एक एक पीस का हो रहा है। तो ये 100 दुकान का जो ऑर्डर आपको निकला इंटू मतलब 100 पीस का ऑर्डर, यानी कि एक दुकान मतलब आपका एक दुकान पे दोस्तों 100 इंटू 100 मतलब इज इक्वल टू 1000 पीस हो रहा है, बराबर। जैसे मान लीजिए कि एक दुकान पे आपका 10 पीस अगर निकला है तो 100 दुकान पे आपका 1000 पीस निकलेगा। जब 100 दुकान पे दोस्तों आपका 1000 पीस निकलेगा तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1.5 रुपया अगर काउंटिंग करते तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1500 रुपया हो जा रहा है, यानी एक दिन का कमाई आपका 1500 है। तो एक दिन का कमाई दोस्तों आपका 1500 अगर होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर एक दिन का कमाई आपका 1500 रुपया हो, एक दिन का कमाई अगर आपका 1500 रुपया हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि आपका 300 रुपया दोस्तों डिलीवरी का चार्ज लग गया, 200 रुपया आपका खर्चा समझ लो पकड़ लो, मतलब आपका आपने जो मतलब मार्केट किया उसका खर्चा पकड़ लो, फिर भी दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपया आपका बच जा रहा है। जैसे दोस्तों ये 1000 रुपया आपका बच जा रहा था, आपका महीने में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों 30,000 रुपीज आपका महीने का हो रहा है। 30,000 रुपीज महीने कैसे होगा, क्योंकि आप जब माल मार्केट में दे रहे हो तो वहां से आपको पैसा आ रहा है, फिर आप माल खरीद के लेगा और फिर मार्केट वाला फिर वहां से पैसा आ रहा है, तो आपका पैसा जो आपने 2000 रुपया लगाया था, ये 2000 रुपया तो आपका वैसे का वैसे रह गया, पर यहाँ पे आपका 30,000 हो गया। तो अगले महीने का जो आपका फर्स्ट मतलब देखिए यहाँ पे जो अगले महीने का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपका फर्स्ट महीने का इन्वेस्टमेंट कितना था, अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, फर्स्ट मंथ में आपका 2000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे आपका सेकंड मंथ आता है, यही 2000 का इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपका हो जा रहा है यहाँ पे 32,000 का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, यानी यही 2000 का इन्वेस्टमेंट आपका 32,000 का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। तो जब 2000 के इन्वेस्टमेंट में आपने एक महीने में 30,000 रुपया कमाए हो, तो 32,000 के इन्वेस्टमेंट में आपका दोस्तों कितना प्रॉफिट होगा आप खुद ही निकाल सकते हो। उसके लिए दोस्तों थोड़ा हमें मेहनत करना होगा, थोड़ा हमें किसी चीज को इग्नोर करना होगा। हो सकता है आप माल लेके जाओगे, 2-4 दुकान आपको बोलेंगे नहीं मेरे को आपसे नहीं लेना है, मैं आपसे क्यों लूं, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी माल दे रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको इग्नोर करना है। दोस्तों बहुत सारे पार्टी से मिल जाते हैं जिन्हें पैसा चाहिए होता है, जिन्हें रिलेशन नहीं चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर साल भर से माल डाल रहा है, बट अगर आप उन्हें 50 पैसा भी कम देते हो तो भले वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेगा बट आपसे भी माल परचेस करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें हमारा मतलब पैसा मार्केट से निकालना है। सो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन में क्लिक कर दो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।